तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो दोस्तों रीडिंग के सफ़र पर निकलने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ परेशान कर देने वाले वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारा रीडिंग का सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा, कारण कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नए होते हैं और वो हमें आर्टिकल समझने में दिक्कत करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ वर्ड्स में से एक वर्ड है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब होता है रंगदारी, और इसके समानार्थी शब्द के रूप में सिनोनिम के रूप में आप शेक डाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा आप कमेंट में बताना मुझे कि आप अपने पापा से, अपने फादर से हर महीने कितना रंगदारी लेते हो। उसके बाद है ट्रांस। ट्रांस मतलब होता है मतलब कोई रकम का हिस्सा। मान लीजिए किसी के पास आपका पैसा बाकी रहता है तो नहीं देता रहता है, तो आप उसे क्या कहते हैं कि भाई कुछ कुछ करके दे दो, मतलब कि टुकड़े टुकड़े में दे दो। तो मतलब किसी अमाउंट का जो टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ हिस्सा होता है उसे ही ट्रांस कहा जाता है। और इसके समानार्थी शब्द के रूप में आप चंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने पापा से मतलब एक ही बार में पूरा पैसा लेते हो रंगदारी के रूप में या फिर ट्रांस के रूप में लेते हो, ये भी बताना। उसके बाद है कॉन मैन। कॉन मैन मतलब होता है ठग, और इसके समानार्थी शब्द के रूप में आप चिसेलर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉन मैन हो, आप तो अच्छे आदमी हो, अच्छे विद्यार्थी हो, मन लगाकर पढ़ते हो। लेकिन मुझे ऐसे विद्यार्थियों का भी दर्शन हुआ है जो अपने पापा से हॉर्लिक्स पीने के नाम पर पैसा लेते हैं और पीते हैं ललका पानी, मतलब लाल पानी, मतलब अल्कोहल गटकते रहते हैं। तो वो सब अपने पापा के लिए ठग ही है, कॉनवैन ही है। उसके बाद है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब होता है साथ का अपराधी, मतलब जुर्म का साथी। और इसके समानार्थी शब्द के रूप में आप कॉन्फेडरेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इनमेट। इसके समानार्थी के रूप में आप ऑक्यूपेंट शब्द का यूज कर सकते हैं। दोस्तों किसी हॉस्पिटल या फिर जेल में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें ही इनमेट कहा जाता है, मतलब रहवासी आप इसको कह सकते हैं हिंदी में। उसके बाद है साइट। साइट मतलब होता है हवाला देना, मतलब जिक्र करना। तो समानार्थी शब्द के रूप में आप मेंशन का मतलब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉलेज नहीं जाओ, स्कूल नहीं जाओ, कोचिंग नहीं जाओ और अगले दिन टीचर पूछे कि तुम क्यों नहीं आया था, तो आप कहोगे कि सर मैं बीमार पड़ गया था। तो आपने साइट किया, मतलब मेंशन किया, कारण बताया ना, हवाला दिया बीमारी का। ठीक है ना, तो साइट मतलब होता है कि इस चीज़ का हवाला देना, मतलब किसी चीज़ को कारण के रूप में बताना। उसके बाद है प्रोब। प्रोब मतलब होता है जांच, और जांच करना भी होता है, मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। और समानार्थी शब्द के रूप में इन्वेस्टिगेट होगा वर्ब के रूप में, और इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगा नाउन के रूप में। ठीक है, उसके बाद है सैंक्शन। सैंक्शन मतलब होता है अनुमति देना, स्वीकृति देना, और समानार्थी शब्द के रूप में आप परमिट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रैकेट। रैकेट का अर्थ होता है गैर कानूनी काम, गोरख धंधा, और सिनोनिम के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं फ्रॉड का। उसके बाद है नॉड। नॉड के सिनोनिम के रूप में आप सिग्नल वर्ड का यूज कर सकते हैं। नॉड मतलब क्या होता है, हामी, सिग्नल, मतलब कि आप गर्दन ऊपर नीचे करके जो मतलब कि सिग्नल करते हैं तो उसे ही नॉड करना कहा जाता है। इंडिकेशन आप कह सकते हैं नॉड के लिए, है ना, इंडिकेट करना, सिग्नल देना, ये सब मतलब कि सिनोनिम्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है। नॉड मतलब सिग्नल करना। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का दिल टूट गया होगा सेंटेंस का जो लेंथ है वो देख करके, लग रहा हो कि अरे इतना बड़ा सेंटेंस मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा।
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सेंटेंस आपको समझ में आ जाता है अगर उसके वर्ड्स आपको मालूम होते हैं। तो अगर कोई नया वर्ड यहाँ पर मिलेगा तो मैं बता ही दूंगा और आप कोशिश कीजिएगा सेंटेंस समझने का, ठीक है। दिल तोड़ने वाली कोई बात नहीं है, मन छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि इंग्लिश में हिंदी करते समय एक दिक्कत आता है, वो दिक्कत होता है कि शुरू से करें हिंदी या फिर लास्ट से करें तो इसमें सीक्वेंस का ही कुछ पता नहीं चलता रहता है, ठीक है ना। और हमारा जब हिंदी होता है तो आराम से शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं और लास्ट तक सारा क्लियर होता जाता है। तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। चलिए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। इसमें अगर कोई नया वर्ड आया होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हिंदी करेंगे इसका। तो क्या कह रहा है, द यूनियन होम मिनिस्ट्री, समझ में आ गया, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसका हिंदी हुआ। तो कह रहा है द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, है ना, अकॉर्डेड सैंक्शन, मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया, स्वीकृति दिया। देखिए अकॉर्ड सैंक्शन मतलब होगा स्वीकृति देना, ठीक है। अब देखिए न्यूज़पेपर में ना जाने क्यों वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस बना दिया जाता है ना। एक वर्ड से जहाँ पर काम होने वाला हो वहाँ पर भी दो दो वर्ड का यूज कर दिया जाता है। शायद उसको न्यूज़पेपर को भरना रहता होगा या क्या है वही जाने। तो यहाँ पर सैंक्शन से भी काम चल सकता था, लेकिन अकॉर्ड सैंक्शन का प्रयोग कर दिया गया है। तो क्या करा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दिया फॉर अ CBI इंक्वायरी, मतलब CBI जांच के लिए। इंक्वायरी मतलब पूछताछ भी होता है और जांच भी होता है। अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन के विरुद्ध। और सत्येंद्र जैन के बारे में ही आगे बता दिया है, जेल्ड आप लीडर, मतलब कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता। आई कह रहा फॉर अलेजिडली, और देखिए मतलब कि जांच का आदेश क्यों दिया है तो उसका पर्पस अब यहाँ दे रहा है। फॉर मतलब के लिए, किस चीज़ के लिए, तो अलेजिडली मतलब कथित तौर पर, तो जैसा कहा गया है ना। क्या है, एक्सटॉर्टिंग 10 करोड़ फ्रॉम कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, है ना। अब देखिए एक्सटॉर्ट से ही एक्सटॉर्शन बना है। तो एक्सटॉर्ट मतलब क्या होगा, रंगदारी मांगना, और एक्सटॉर्ट से ही एक्सटॉर्शन बन गया मतलब रंगदारी हो जाता है। तो कथित तौर पर रंगदारी मांगने के लिए कितना, तो 10 करोड़। किस से, तो फ्रॉम कॉनमैन मतलब कि ठग से। कौन से ठग की बात हो रही है, तो सुकेश का, सुकेश चंद्रशेखर। और अगर आप में से मतलब कि फिल्म से मतलब कि इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। मतलब जैकलीन फर्नांडिस को पहचानते तो सुकेश को जरूर पहचानते होगा, एक समय खबर आया था इसके बारे में, है ना। तो कह रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर, है ना, उससे मतलब कि 10 करोड़ रुपया रंगदारी मांगने के कथित मतलब कि आरोप में आए। क्या कह रहा है और क्यों मांगा, तो कह रहा है एज प्रोटेक्शन मनी, यानी कि प्रोटेक्ट उसको किया जाएगा और इसके लिए पैसा मांगा, है ना, प्रोटेक्शन मनी। न्यूज़ एजेंसी ANI रिपोर्टेड साइटिंग सोर्सेज, और ये चीज़ें न्यूज़ एजेंसी ANI ने क्या किया, तो रिपोर्ट किया, खबर दिया, किसका, मतलब कि जिक्र करते हुए, तो सोर्सेज का, मतलब कि न्यूज़ एजेंसी ANI का मतलब कि जो खबर दिया तो उसके पीछे बताया, जिक्र किया कि हमें सोर्सेज से पता चला है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करा, जैन एंड फॉर्मर तिहाड़ जेल DG संदीप गोयल वर अक्यूज्ड ऑफ रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट फ्रॉम तिहाड़, ठीक है। यहीं तक पहले क्लियर कर लेते हैं, कारण कि एंड है तो कंजंक्शन है, यहाँ पर जोड़ा गया सेंटेंस को, तो यहाँ से हम लोग तोड़ भी सकते हैं। अब देखिए क्या करा, जैन यानी सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी का नेता है, और फॉर्मर यानी कि पूर्व तिहाड़ जेल DG, और उसका नाम क्या है, तो संदीप गोयल, वर अक्यूज मतलब कि आरोपी थे, किस चीज़ का, तो रनिंग यानी कि चलाने के लिए, है ना, एन एक्सटॉर्शन रैकेट यानी कि रंगदारी का मतलब गैरकानूनी काम, गैरकानूनी धंधा, गोरख धंधा
कहाँ से? तो फ्रॉम तिहाड़, मतलब तिहाड़ जेल से। एंड डिमांडिंग, और किस चीज़ का मतलब कि आरोपी थे? तो मांग करने का प्रोटेक्शन मनी, यानी कि प्रोटेक्शन मनी मतलब मांग करने का भी आरोपी थे। किससे? फ्रॉम हाई प्रोफाइल इनमेट्स, यानी कि जो हाई प्रोफाइल इनमेट्स जेल के होते हैं उनसे। इट वाज अलेज, मतलब ऐसा आरोप लगाया गया। अलेज मतलब आरोप लगाना होता है। आई क्या करा है? द डेवलपमेंट केम, अब देखिए यहाँ पर केम मतलब आना नहीं है, जो है कम का केम हुआ है, तो कम मतलब हैपन भी होता है, समानार्थी शब्द है ना। आप लोग तो मतलब कि किसी वर्ड का कॉमन अर्थ जानते हैं, इसीलिए दिक्कत होता है। आपको सिंपल सिंपल वर्ड का ऐसा ऐसा मीनिंग है कि आप चौंक जाइएगा। जैसे ग्रीन मतलब हरा होता है, लेकिन ग्रीन मतलब अनाड़ी भी होता है, ठीक है। इस तरीके से येलो मतलब पीला होता है, और येलो मतलब डरपोक भी होता है। तो ये सब मीनिंग आप लोग जानते नहीं, इसलिए आप लोगों का सेंटेंस क्लियर नहीं होता रहता है। यहाँ पर कम मतलब आने की बात नहीं, होने की बात कर रहा है ना, कम से कम बना है। और यहाँ पर डेवलपमेंट विकास की बात नहीं कर रहा है, घटनाक्रम का बात कर रहा है। तो कह रहा है ये घटनाक्रम हुआ एज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर, मतलब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एंड आप कन्वीनर, और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, मतलब कि कन्वीनर मतलब आयोजक होता है, मतलब किसी मीटिंग इत्यादि का अरेंज करने वाले को भी मतलब कि कन्वीनर कहा जाता है। और किसी मतलब कि व्यापार ये सब का जो समूह होता है उसका हेड होता है, उसको भी कन्वीनर कहा जाता है। तो यहाँ पार्टी के लिए हेड बना करके मतलब यूज कर दिया गया है, कारण कि आम आदमी पार्टी का वही हेड है। एंड आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल इज इन ईडी, कहाँ है? तो ईडी कस्टडी में है, उस समय हुआ है ये घटनाक्रम। इन कनेक्शन भी, तो और ईडी कस्टडी में है, इन कनेक्शन मतलब के संबंध में, किस चीज़ के संबंध में? द अलेज्ड लीकर पॉलिसी स्कैम, मतलब कि कथित शराब नीति घोटाला में, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अर्ली दिस ईयर, मतलब इस वर्ष शुरू में, दिल्ली एलजी वीके सक्सेना, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना सैंक्शन, मतलब कि अनुमति दिया द सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई जांच का, इनटू एक्सटॉर्शन चार्जेज अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, यानी कि सत्येंद्र जैन के विरुद्ध जो एक्सटॉर्शन चार्जेज है, रंगदारी का जो मतलब कि आरोप है, उसमें इन जांच का, सीबीआई जांच का क्या किया? तो मंजूरी दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है। इन अ लेटर सीकिंग, सीक मतलब होता है मांगना, द एलजीज नॉड टू प्रूव द एक्सटॉर्शन चार्जेज, तो कह रहा है कि एक्सटॉर्शन चार्जेज के जांच के लिए एलजी के सिग्नल की मांग करने वाला एक लेटर में, एक पत्र में, सीबीआई इन नवंबर लास्ट ईयर रोट दैट जैन वाज अक्यूज्ड ऑफ रनिंग अ हाई प्रोफाइल एक्सटॉर्शन रैकेट फ्रॉम तिहाड़ जेल। तो कह रहा है कि, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, समझने की कोशिश कीजिए, घबराना नहीं है। तो कह रहा है कि सीबीआई ने क्या किया, पिछले वर्ष नवंबर में लिखा कि जैन आरोपी था एक हाई प्रोफाइल एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के लिए, और कहाँ चलाने के लिए? फ्रॉम तिहाड़ जेल से। एंड डिमांडिंग, और मांग करने के लिए भी आरोपी था। कितना पैसा? तो 10 करोड़, 10 करोड़ रुपया एज प्रोटेक्शन मनी के रूप में, फ्रॉम चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर से, टू इनेबल हिम, इनेबल मतलब योग्य बनाना, लायक बनाना, सक्षम बनाना। जैसे पढ़ाई लिखाई आपको इनेबल करता है, मतलब कि एक अच्छा आदमी बनाता है आपको। तो क्या कर रहा है कि चंद्रशेखर को वो प्रोटेक्शन मनी क्या करता है? इनेबल करता है, लायक बनाता, योग्य बनाता, किस चीज़ के? टू लिव पीसफुली, तो शांतिपूर्ण तरीके से, एंड कंफर्टेबली इन जेल, मतलब जेल में शांतिपूर्ण तरीके से वो रहने लायक हो जाता, और मतलब कि आराम से रहने लायक हो जाता। आगे देखिए क्या कह रहा है। द एलिगेशंस वर मेड बाय द कॉन मैन, मतलब ये जो एलिगेशंस है, एलिगेशन मतलब आरोप होता है, वे लगाए गए कॉन मैन के द्वारा, मतलब उसी ठग के द्वारा, मतलब चंद्रशेखर, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर या क्या, उसका नाम ही देखो दिमाग से निकल गया। हु सेड, जिसने कहा, जैन एक्सटॉर्टेड मनी इन वेरियस ट्रांसेज ड्यूरिंग 2018-21, यानी कि मतलब उसने क्या किया? तो जैन ने रंगदारी के रूप में पैसा लिया
भिन्न भिन्न मतलब कि टुकड़ों में कब से कब के बीच के समय दिया हुआ है, तो 2018 से 21 के बीच का बात है। आइदर पर्सनली या मतलब व्यक्तिगत तौर पर और थ्रू हीज अकम्प्लिसेस, मतलब कि या तो वो पैसा लिया व्यक्तिगत तौर पर या नहीं तो अपने जुर्म के साथी के मतलब कि जरिए के हाथ हो, है ना। इट टू इनेबल मतलब कि बनाने के लिए, हिम मतलब टू इनेबल हिम मतलब सुकेश चंद्रशेखर की बात हो रहा है। सुकेश चंद्रशेखर को मतलब कि लायक बनाने के लिए, किस चीज़ के लायक, लिव यानी कि रहने के लिए, कंफर्टेबली मतलब आराम से, इन डिफरेंट जेल्स ऑफ दिल्ली मतलब कि दिल्ली के भिन्न भिन्न जेलों में। उसमें नाम कुछ के दिए हुए हैं, जैसे कि तिहाड़ हो गया, रोहिणी हो गया और मंडोली हो गया, ठीक है। और अभी तक आप लोगों में से बहुत से बच्चे तो इतना ठान लिया होगा कि देखो भाई इन सारे जेल में मुझे नहीं जाना है, जाना ही होगा तो किसी और जेल में जाएंगे, लेकिन इन जेल में नहीं जाएंगे कारण कि इसमें पैसा लगता है। आप लोगों से लिया भी नहीं जाएगा कारण कि आप लोग स्टूडेंट लोग क्या पैसा दोगे, आप लोग तो खुद ही अपने पापा पर मतलब कि पलने वाले बच्चे हो। तो ये सब मजाक वाली बात थी। अच्छे कर्म कीजिए। जेल नालायक लोग जाता है वो यहाँ मतलब कि, या फिर अब देश के लिए अड़ जाता है तो अलग चीज़ होता है, बाकी गलत काम करके जाना जेल अच्छी बात थोड़ी है। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा।